हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वे साक्षात रुद्र के अवतार हैं और न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्य देवताओं की पूजा अक्सर श्रद्धा और प्रेम से की जाती है, लेकिन शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अधिकांशतः भय के कारण की जाती है। शनि की 7.5 और ढैया का असर लोगों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आता है। इसे लेकर कई भ्रांतियां और रहस्य भी प्रचलित हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम शनिदेव से जुड़ी इन गूढ़ बातों और रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। वे नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं और कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता के रूप में पूजनीय हैं। शनिदेव का स्वरूप गहरे श्याम रंग का बताया गया है और वे कौए की सवारी करते हैं। शनिदेव का अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा हैं और प्रत्यधिदेवता यमराज माने जाते हैं। शनिदेव की गिनती क्रूर ग्रहों में होती है, जिसका एक विशेष कारण है उन्हें अपनी पत्नी से श्राप प्राप्त हुआ था। उनका जन्मकाल से ही तपस्वी स्वभाव था और वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। बाल्यावस्था से ही वे भक्ति और तपस्या में लीन रहते थे। शनिदेव की शक्ति और तप के प्रभाव को देखकर उनके पिता भगवान सूर्य ने उनका विवाह अप्सरा चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद उनकी पत्नी उनसे प्रेम और गृहस्थ जीवन की अपेक्षा रखती थीं, लेकिन शनिदेव अपने ध्यान और तपस्या में इतने लीन रहते कि वे सांसारिक जीवन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एक बार उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास आईं, परंतु शनिदेव उस समय विष्णु भगवान की भक्ति में इतने मग्न थे कि उन्हें इस संसार का कोई भान ही नहीं था। काफी प्रतीक्षा के बाद भी जब शनिदेव ने अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो उनकी पत्नी अत्यंत क्रोधित हो गईं और आवेश में आकर उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हारी दृष्टि अत्यंत अशुभ होगी और जिस पर भी यह पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान टूटा और उन्हें इस श्राप का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने का बहुत प्रयास किया और उनसे अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। उनकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वे अपने ही दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकती थीं। इस कारण शनिदेव ने यह प्रण लिया कि वे सदैव अपना सिर नीचा करके रहेंगे ताकि उनकी दृष्टि से कोई अनर्थ न हो। यही कारण है कि उन्हें धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और उनकी 7.5 और ढैया को अत्यंत प्रभावशाली और गंभीर परिणाम देने वाला कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर दे, तो पृथ्वी पर भयंकर दुर्भिक्ष पड़ सकता है, जिससे 12 वर्षों तक अन्न जल का भारी संकट बना रहेगा और जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र को पार कर जाता है। इसे रोहिणी भेदन योग कहा जाता है। ऐसा ही एक भयानक संयोग महाराज दशरथ के काल में उत्पन्न हुआ, जब उनके ज्योतिषियों ने गणना कर यह भविष्यवाणी की कि यदि शनिदेव का यह योग बन गया तो प्रजा भयंकर अकाल और सूखे से ग्रस्त हो जाएगी। लोग भूख प्यास से तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब महाराज दशरथ बहुत चिंतित हो उठे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे और किसी भी स्थिति में उन्हें संकट में नहीं देख सकते थे। अपनी प्रजा को इस घोर संकट से बचाने के लिए महाराज दशरथ ने एक असाधारण निर्णय लिया। वे अपने दिव्य रथ पर सवार होकर स्वयं नक्षत्र मंडल में पहुंच गए, जहां शनिदेव का प्रभाव सक्रिय था। पहले तो उन्होंने विधि पूर्वक शनिदेव को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने शनिदेव से युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य संहारास्त्र का संधान किया और शनिदेव को चुनौती दी कि वे प्रजा पर संकट न लाएं। महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा, पराक्रम और प्रजा पालन की भावना से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि दशरथ केवल अपने निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। शनिदेव ने प्रसन्न होकर दशरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और कर्तव्य परायणता से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। महाराज दशरथ ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की,
हे शनिदेव, जब तक सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र विद्यमान हैं, तब तक आप पृथ्वी पर रोहिणी भेदन न करें, जिससे कोई भी प्राणी दुर्भिक्ष के कारण कष्ट न सहे। शनिदेव ने सहर्ष महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में वे रोहिणी भेदन योग नहीं करेंगे। इस प्रकार महाराज दशरथ ने अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को एक भयंकर संकट से बचा लिया। हिंदू धर्म में भगवान शनि को न्याय और कर्मों के अनुसार फल देने वाला देवता माना जाता है। वे निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या पद की परवाह किए बिना केवल कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को उसका उचित फल प्रदान करते हैं। शनि देवता का यह स्वभाव उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। वे प्रेम, भक्ति या चापलूसी से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि केवल सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। दूसरी ओर जो लोग अधर्म, झूठ और अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें शनिदेव का कोप सहना पड़ता है। एक बार शनिदेव ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। वे भूख प्यास, धूप बारिश, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना केवल भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर पर धूल और पेड़ों की लताएं उगाईं, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं तोड़ा। उनकी असीम भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह शक्ति प्रदान करें कि मैं सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल दे सकूं, चाहे वे देवता हों, दानव हों, मानव हों या अन्य कोई जीव। मैं सबके कर्मों का निरीक्षण कर निष्पक्ष रूप से दंड या पुरस्कार प्रदान करना चाहता हूं। भगवान शिव शनिदेव की इस इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे शनिदेव, आज से तुम न्याय के देवता और कर्म फल दाता कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम प्रत्येक प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे और कोई भी तुम्हारे निर्णय को बदल नहीं सकेगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो सत्य, धर्म और कर्म योग के मार्ग पर चलें। शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। इनकी महादशा 19 वर्ष तक चलती है, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। शनि की 7.5 और ढैया विशेष रूप से जीवन में परिवर्तन लाने वाली होती है। शनि ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं और बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह का एक विशेष गुरुत्व बल होता है, जिसकी वजह से अच्छे और बुरे विचार शनिदेव तक सीधे पहुंचते हैं। यह गुरुत्व बल इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति जो भी सोचता या करता है, वह शनिदेव की दृष्टि में आ जाता है। सकारात्मक विचार और शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नकारात्मक सोच और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को शनिदेव का दंड सहना पड़ता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अधर्म, पाप, छल कपट, धोखा या अन्याय में लिप्त नहीं होता, तो उसे शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव का यह न्याय हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं।